क्या कभी आपने अपना सेल्फी लेकर के या कोई फोटोग्राफ ग्रुप के साथ आपने अपना पिक्चर लिया हो? ज़रूर लिया होगा। कॉलेज में, स्कूल में, काम में, चर्च में, किसी फेलोशिप में, है ना? और जब पिक्चर लिया जाता है और जब उसको कहीं पोस्ट करते हैं या दिखाते हैं, देखो देखो उस दिन मैंने पिक्चर लिया था ना तुम लोगों के साथ, देखो ये सात सात 10 लोग बैठे हुए यहाँ पर। तो सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ जाती है? आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सोचा आपने। हमारी नज़र पहले देखते हैं कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ या मैं कहाँ पर बैठी हूँ, कहाँ पर हूँ मैं, मेरा पिक्चर कैसा आया। और हम दूसरों की ओर नहीं देखते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। जब भी कोई मैं फोटोग्राफ देखता हूँ ग्रुप में जिसमें मैं हूँ, तो सबसे पहले मेरी निगाहें जाती है कि यार मैं कैसे दिख रहा हूँ, खड़ा ठीक से हूँ कि नहीं, ठीक से आया कि नहीं, अरे मुझे आँख नहीं बंद करना चाहिए था, आँख थोड़ा ऐसी हो गई है, या हाथ ऐसा हो गया। और फिर हम अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं। हम दूसरों के पिक्चर्स को बहुत बाद में देखते हैं, अपने दोस्त के, कलीग के। पहले हम अपना ही पिक्चर देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है कि हम पहले अपना फोटोग्राफ देके भाई कि मैं कैसा हूं, तब हम दूसरों की चिंता करते हैं। खैर, ये कोई पाप नहीं है, मैं नहीं सोचता कि इसमें कोई बुराई है। लेकिन मैं एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं कि हमारी प्रवृत्ति, हमारा स्वभाव इस प्रकार का कि पहले मैं, उसके बाद दूसरे। अच्छा, इसी प्रकार से हमारे जो मसीही जीवन है, आत्मिक जीवन है, उसमें भी ये बहुत ज़रूरी पड़ता है। और वहाँ पर इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की मानसिकता थोड़ा पाप को बुलाती है या पाप को अपने जीवन में इनवाइट करती है। जी हाँ, अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे आत्मिक जीवन में है, जहाँ मैं सेल्फ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये व्यक्ति जो खड़ा है उसके बीच में क्या लिखा हुआ है? सेल्फ, मैं, अहम। मैं अगर हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, तो भैया सब कुछ ठीक है। और जहाँ मैं खुश नहीं या मेरा स्वार्थ जहाँ पर कुछ परेशानी कर रहा है, मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है, दिख नहीं रही है, तो मैं नाराज़ हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, या फिर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। आज का जो हमारा टाइटल है, जैसे कि आप देख रहे हैं, स्वयं की तृप्ति, कि कैसे मैं अपने आप को सेटिस्फाइड रखूं, कैसे मेरे जीवन में मेरे शारीरिक तृप्ति, चाहे वो मानसिक हो या भौतिक हो, शारीरिक हो, कैसे मैं अपने आप को खुश रखूं। दूसरों को मैं रखना मांगता हूं, लेकिन पहला पहला भाई मेरा है, मैं, आई। और ये कभी कभी हमारे जीवन में पाप को फिर एक बुलाती है, पाप को आने देती है हमारे जीवन में। जब सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन आता है, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ, दूसरों के बारे में मेरे मन में कोई भी चिंता नहीं है। स्वयं तृप्ति, सेल्फिशनेस। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं कुछ बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि वचन अर्थात बाइबल इस सेल्फिशनेस के बारे में, स्वार्थपना के बारे में, एक स्वयं तृप्ति के बारे में क्या कहती है। और जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो कोरिन्थ की जो कलीसिया थी, जैसे जिसमें हम पढ़ते हैं बाइबल में पहला कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थियों, तो ये पौलुस ने ये कोरिन्थ के शहर को एक पत्री लिखी, एक चिट्ठी लिखी, है ना, और उनको समझाया, बुझाया। और उसने ये लिखा, थोड़ा कड़ा कड़ा पत्र था उसका। उसने लिखा कि भाई तुम लोग तो बिल्कुल बेबी क्रिश्चियन हो, हैं, बच्चे जैसे क्रिश्चियन हो, बड़े नहीं हो, परिपक्व नहीं हुए, प्रौढ़ नहीं हो पाए, क्योंकि तुम अभी तक अपने सेल्फिश डिजायर्स, जो स्वार्थपना है, उसमें लगे रहते हो। लड़ाई झगड़ा और सब प्रकार के पाप अभी भी तुम्हारे जीवन में हैं।
तुमने अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु को नहीं दिया, तुमने विश्वास तो किया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो किया है, लेकिन वो पुरानी आदतें, पुराने तौर तरीके, अन्य जातियों के जो तुम्हारे जीवन में बस से गए हैं, पकड़ लिए हैं, वो अभी तक छोड़ नहीं पा रहे हो और सेल्फिश हो। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए पौलुस लिखता है पहला और दूसरा कुरिन्थियों, और वो आपके लिए और मेरे लिए भी एक यादगारी है, एक रिमाइंडर है कि कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। चलिए कुछ पदों को हम देख लेते हैं। पहला पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 19, 20 और 21 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 19, 20 और 21 पद। यहाँ पर वही बात लिखी है जो मैं अभी शुरुआत में कही आपसे कि हम सब ज़्यादातर, है ना, मैं भी कभी कभी इसमें फंस जाता हूँ, सेल्फ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में हमारे जीवन में उतना विचार नहीं आता है। क्या ये बाइबल के अनुसार है? बिल्कुल भी नहीं। चलिए मैं पढ़ता हूँ। मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है, पौलुस लिख रहा है, मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। अब तीमुथी जो था वो पौलुस का एक आत्मिक रूप से एक बेटा था। प्रभु के सुसमाचार को उसने सुनाया और तीमुथियुस ने विश्वास किया और आत्मिक रीति से वो उसका बेटा है, उसको डिसाइपल कर रहा है, उसको शिष्य बना रहा है, चेला है ना। तो बोल रहा है मेरे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम है तीमुथी, मैं तुम्हें उसको भेजूंगा, वो तुम्हारे बारे में मेरे पास खबर लाए, क्योंकि उसके समान मेरे पास और कोई है ही नहीं शुद्ध मन से जो तुम्हारी चिंता करे। वो दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में तो वो सोचता भी नहीं है, और ऐसे ही व्यक्ति प्रभु को भाते हैं। फिर 21 पद में क्या लिखा हुआ है? चलिए 20 और 21 दोनों मैं पढ़ लेता हूं। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का और कोई है ही नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब, सुनिए ध्यान से 21 पद, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं न कि यीशु मसीह के। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं न कि यीशु मसीह की। ये देखिए कितना साफ रीति से लिखा हुआ है। सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन, सेल्फ। अब जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, अच्छा खासा मोटा तगड़ा व्यक्ति है, खुश दिखाई दे रहा है और उसके चारों तरफ से वो एरो, तीर, इस बात का निर्देशक है कि भैया बस मुझे सेटिस्फाई रखो हर प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से, पैसों के रूप से, बस मेरे को शांति मिलती रहे, मैं खुश रहूं, बाकी किसी दूसरे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं खुश हूं, अहम, है ना। तो ये इस प्रकार से व्यक्ति बड़ा खुश है कि भाई मैं अपना सेल्फिश जो है उसको पूरी कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तो बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, फिर एक और मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो कि बहुत भयंकर रूप से, बहुत गहराई से इस बात को बताता है कि कैसे हम लोग सेल्फिश हो गए हैं, किन चीज़ों में हम लोग सेल्फिश हो गए हैं। पाया जाता है 2 तीमुथी उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 5 पद। 2 तीमुथी उसका 3 अध्याय 1 से 5 पद। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि एक एक शब्द, एक एक वाक्य हमारे दिल, दिमाग, मस्तिष्क में, मानसिकता में धस जाए कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूं। हाँ, सेल्फिशपना, स्वार्थीपना। चलिए मैं पढ़ता हूं 2 तीमुथी 3, 1 से 5। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे
क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, ये लीजिए साहब, स्वार्थी शुरू ही हो गया स्वार्थी से, धन का लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। समझ गए ना कितना जबरदस्त, जैसे जिसे हम बोलते हैं ना हथौड़े की चोट पर एक एक शब्द यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, जो पाया जाता है 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 पद। ये है साहब स्वयं की पूर्ति, स्वयं को तृप्त करना, अपने बारे में ही सोचना। अगर कोई मेरे विरुद्ध आ गया भैया उससे लड़ाई झगड़ा शुरू करना। सुख विलास के चाहने वाले, विश्वासघाती, हटीला मन, दूसरों का तो सुनना ही नहीं है, कठोर, भाई तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला, ऐसी बातें करते ना हम लोग। असंयमी, दोष लगाने वाले, क्विक, दूसरों की तरफ एकदम से उंगली दिखाते हैं, तेरी वजह से ये हो रहा है ना, ऐसी बातें करते। अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। आजकल क्या देख रहे हैं हम चारों तरफ। और मैं ये भी मैं बताऊं कि कभी कभी इस प्रकार की चीजें हमारे मसीह जीवन में भी आ जाती है। जी हाँ, आ जाती है। शायद आपने देखा होगा मसीह जीवन, जो मसीह परिवार है, कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं। लोभी, स्वार्थी, निंदक, डिंगमार, बस अपनी ही बड़ाई करना। कोई पूछ नहीं रहा आपके बारे में भाई कि तुम क्या करते हो, कैसे हो, कहाँ हो गए। अपने बारे में जैसे बोलते ना तुर ही फूकना, सेल्फिश, ताकि लोग हमारे मेरे बारे में सुन करके ताली बजाएं और खूब खुश हो। जब भी कोई नेता वेता आता है तो भैया उसके साथ ढेर सारे पिक्चर खिंचवा ले और कहीं पर ऐसी लगवा दे ताकि लोग देखें, अच्छा तुम इनको जानते हो। और क्या हुआ, मेरे अभिमान जो प्राइड है ना वो और ऊपर उठता जाता है। स्वयं की तृप्ति। आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन। हम दूसरों की चिंता कम करते हैं। मैं सबके बारे में ये बात नहीं कह रहा हूं। हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो प्रभु के लिए जी रहे हैं, है ना, और दूसरों के बारे में चिंता करते रहते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन कम है। मुझे याद है कि मैं एक बार एक मीटिंग में गया था और उस मीटिंग में उन्होंने उनका एक छोटा सा कमरा था, स्टूडेंट थे वो, तो वो कोई मीटिंग, क्रिश्चियन मीटिंग किया था किसी कॉलेज में। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही खाट थी। तो उन्होंने मेरे से कहा, ब्रदर आप ऊपर खाट में आराम से सोइए, मैं नीचे सो जाऊंगा। और मुझे को लगा, ये बात लगी कि देखो कितना प्रेम इस व्यक्ति के में है कि मेरे बारे में सोच करके, मेरे कंफर्ट के बारे में, मेरे आराम के बारे में सोच करके मुझे खाट पर, अच्छे बिस्तर पर सुला रहा है। और वो खुद जमीन पे सोएगा, फर्श में एक चादर बिछा करके। ऐसे कई केसेस मैंने देखा, मेरे साथ लोगों ने किया। मुझे आराम की जगह दी, मुझे पहला स्थान दिया। ये नहीं कि मैं चाहता हूं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से दिया। ऐसे लोगों की जरूरत है। सेल्फिश लोगों की हमारे मसीह जीवन में, मसीह परिवार में जरूरत नहीं है, चर्च में जरूरत नहीं है सेल्फिश लोगों की। अगर ऐसा हमारे साथ है तो भाई हम इसके बारे में कुछ सोचना है ना, कि हम सेल्फिश ना बने, स्वयं की तृप्ति की ओर ना देखें। ये जो एरो हमारी तरफ दिखा रहा है वो उसका उल्टा हो जाना चाहिए। चलिए, अब इसका सलूशन क्या है? एक तो सलूशन ये है कि भैया मेरे अपने स्वयं को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाना है।
गलतियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, गलतियों उसका दूसरा अध्याय और 20 पद, क्या लिखा हुआ है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं, वो जो स्वार्थीपन है, डिंग मार है, लोभी है, अभिमानी है, इस प्रकार की बातें, उसको क्रूस पर चढ़ा रहा है। उसको मारना है, इन चीजों को मारना है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं शरीर में जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो हमें सेल्फिश ना हो करके दूसरों की चिंता करना, जैसे पॉल कहता है, तिमोथी के अलावा मेरे पास और कोई नहीं है जो दूसरों की चिंता करता। हमें तिमोथी के समान बनना है। चलिए एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, बहुत अच्छा पद पाया जाता है। वो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 15वां पद। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका यहाँ पर लिखा हुआ है 15 पद। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, वह मतलब प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए मरा, कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए। समझ गए ना? वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा फिर जी उठा। अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में छुप जाए, उसको प्रधानता मिले, उसको महिमा मिले। मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता हूं। मेरी जो स्वार्थीपन है, डिंग मार है, लड़ाई झगड़ा की प्रवृत्ति है, अभिमानी है, कठोरता है, माँ बाप को ना मानने वाले, ये सब क्या है? क्रूस पर चढ़ा दिया और एक नया जीवन प्रभु के साथ हम बिताते हैं। ये सेल्फ को निकालना है, स्वार्थ को क्रूस पर आपको और मुझको चढ़ाना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह की शोभा, प्रभु यीशु मसीह का की सुंदरता, उसकी महिमा मेरे जीवन में, मेरी बातों में, मेरी आंखों में, मेरे पूरे व्यक्तित्व में दिखाई दे सके। स्वयं को की तृप्ति नहीं, परमेश्वर की महिमा, दूसरों के बारे में सोचना। मुझे पता है एक व्यक्ति जो हमारे यहाँ बहुत आते जाते रहते हैं, प्रभु के बहुत अच्छे सेवक हैं, वो देखते रहते कि दूसरों को क्या जरूरत है। वो अपने बारे में तो सोचता भी नहीं है, वो दूसरों के बारे में। अगर पैसों की जरूरत है तो वो कोशिश करेगा कि किस तरह से हो जाए, या किसी सहायता की जरूरत है हो जाए। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में मेरे पास ये बड़ा भारी अच्छा खासा माइक है, सोनी का माइक है, ये मेरा नहीं है, उसी भाई ने ला के दिया। मिनिस्ट्री के बारे में सोचता है। ये लैपटॉप जिसमें मैं सब बनाता हूँ चीज़ें, ये वो उस भाई ने दिया कि भैया आप प्रभु के लिए आप इसको करिए, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मैं इसको आपके लिए देता हूँ ताकि आप इस्तेमाल करें प्रभु की महिमा के लिए। कितनी अच्छी बात है, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में चिंता करना, है ना? और परमेश्वर यही चाहता है। और तिमोथीस के बारे में क्या लिखा हुआ है? पौलुस क्या कहता? उसके समान मेरे पास और कोई व्यक्ति है ही नहीं जो शुद्ध मन से दूसरों की चिंता करे। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है, विशेष करके फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय 21 पद में। हाँ, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम स्वार्थीपना को निकाल करके क्रूस पर चढ़ाएं और स्वयं की तृप्ति को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह की महिमा, दूसरों के बारे में विचार करें, अपने बारे में। परमेश्वर फिर हमें आशीष देगा, हर चीज़ों की जो हमें ज़रूरत है हमें वो अपनी तरफ से आशीष के रूप में देगा। बस हमें सेल्फिश का जो है ना, स्वार्थ का कपड़ा उतार करके प्रभु यीशु मसीह का पहनावा, नया जीवन
वो पहन ले, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, हमारे मसीह भाई बहनों की सहायता हो सके, हम दूसरों की चिंता करने वाले बन सके।